लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। मैंने जिस तरह से वीडियो में अर्ज़ कर रहा था और वीडियो ख़त्म करते ही मुझे पता चला कि ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मैं आया हूं जो कि कराची में हो रहा था। आज 16 अप्रैल को खान साहब ने कॉल दी थी। बहुत बड़ा क्राउड था, नो डाउट। लेकिन आज की इस वीडियो में मुझे PTI वालों से बहुत तल्ख बातें करनी है, बहुत शदीद तल्ख वाली बातें। सांस मुझे चढ़ा हुआ है, बहुत शदीद भागम दौड़ी में मैं पहुंचा हूं। वो तल्ख बातें करने से पहले 2 डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरा ये कि अगर मेरा सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, आप सवाल फ़ौरन पूछेंगे कि फिर जलसे में क्या करने गए थे। तो जलसे में भाई मैं इसलिए गया था कि मेरी मर्ज़ी, ठीक है, एक जवाब ये है। लेकिन लॉजिकल जवाब ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये लम्हात पहले आपने भी कभी नहीं देखे होंगे और यकीनन मैंने भी कभी नहीं देखे। पाकिस्तान की सियासी तारीख असर नौ लिखी जा रही है। तो ये ख़ुद इसका मुशाहिदा करने के लिए मैं जब इस्लामाबाद गया था तो मैं दोनों जलसों में गया, तहरीक इंसाफ के जलसे में भी गया, PDM के जलसे में भी गया। यहाँ भी अगर कराची में भी इस वक्त की मौजूदा जो हुकूमत है वो कोई जलसा करेगी तो मैं उसमें भी जाऊँगा ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन। और इसलिए आज तहरीक इंसाफ के जलसे में भी गया। अब आ जाते हैं जो मुझे कुछ बातें करनी है तहरीक इंसाफ के लोगों से। तो भाई तहरीक इंसाफ के लोगों, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुझे आज बहुत शदीद गुस्सा है आप लोगों पे। देखिए, आप लोगों ने कहा जी कि सबसे बड़ा तारीख़ी जलसा होने जा रहा है कराची में, तो आपको तारीख़ी जलसे के इंतज़ामात नहीं करने थे क्या? भाई मैं स्टेज तक गया, नो डाउट बहुत क्राउड था, बाग़े जनाब बिल्कुल फुल था। जब मैं उस वक़्त खान साहब शायद एयरपोर्ट भी नहीं पहुँचे थे, तब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और फिर वापस मैं निकला बाहर, वहाँ इतनी शदीद धक्कम पेल थी। वापस मैं निकला तो दो तरह के जो रोड हैं मज़ार कायद के इधर उधर के, वो दोनों पैक थे, फुल पैक थे। और जो नुमाइश चुरंगी थी उससे लेकर गुरु मंदिर तक पाँव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आपने क्लेम किया कि हमने स्पीकर के इंतज़ाम किए हुए हैं, 10-10 किलोमीटर तक स्पीकर तो लगे हुए थे वहाँ, लेकिन स्पीकर खाली डब्बे थे। कोई एक भी लफ्ज़ ग्राउंड से बाहर, बाग़े जना ग्राउंड से बाहर भी सुनाई नहीं दे रहा था, और इवन बाग़े जना ग्राउंड के अंदर भी मखसूस हिस्सों तक आवाज़ आ रही थी, उससे ज़्यादा आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी। आपका वर्कर, आपका वो आपकी बात सुनने के लिए जिसको आपने कॉल दी थी, उन लोगों को, फैमिलीज़ को आपने घरों से निकाला और वहाँ मैदान में ला के आपने जलील करवाया। उनके लिए आपने प्रॉपर स्पीकर तक का इंतज़ाम नहीं कर रखा था। तो पहला तो ये शदीद गुस्सा है, शदीद तकलीफ़ है। इसका इजाला आपको आइंदा करना चाहिए। दूसरी बात जो एक तरह से खुश आइंद है लेकिन उस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है, वो ये, आप लोगों ने ख़वातीन फैमिलीज़ के लिए सेपरेशन की, बहुत बड़ी बाड़ लगी हुई थी, उससे आगे मर्दों का दाखिला मना था, सिर्फ फैमिलीज़ जा रही थी। लेकिन वहाँ भी आपके वो कारकुन जिनको तमीज़ आपने अभी तक नहीं सिखाई है, वो बहुत धक्कम पेल कर रहे थे, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपके कुछ वहाँ पे वर्कर रज़ाकार खड़े थे, वॉलंटियर्स, उन्होंने उनको रोका, मारा भी बहुत सारे लोगों को। लेकिन फिर भी इस वक्त इस मौके के ऊपर आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो उस पर आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी है। आपको दीगर जिस तरह आप अपने कारकुन को चार्ज करते हैं, उसको जज्बा देते हैं, तो आपको उसको तमीज़ के डोज भी देने हैं। इसके लिए आपको बाकायदा सेल कायम करने होंगे कि आपका कारकुन, यकीनन बहुत संजीदा लोग थे, बहुत पढ़ा लिखा तबका आपके जलसों में आने लगा है अब इस आपके नैरेटिव के बाद। मैं उसका आईनी शाहिद हूँ, इस्लामाबाद में मैंने देखा, यहाँ कराची में भी देखा। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस क्राउड को, जो बदतमीज़ क्राउड है, इसको कंट्रोल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको चाहिए कि आप ऐसा कोई सेल कायम करें जो आपके लोगों को जलसे से पहले, जिसका सिर्फ ये काम हो कि वो लोगों को अवेयरनेस दे कि जलसे में किस तरह शरीक होना है, बदतमीज़ी से कैसे बचना है, फैमिलीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एक स्टेप तो आपने ले लिया कि सेपरेट कर दिया निज़ाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मज़ीद मजबूत करें। जब आप गेट पे लोगों को खड़ा करते हैं वहाँ पे कि कोई बगैर फैमिली के अंदर ना घुसे, तो वहाँ पे 2-3 लेयर्स बनाएं। एक लेयर से अगर लोग क्रॉस करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, तो दूसरी लेयर पे वो फंस जाएं, तीसरी लेयर पे रुक जाएं। तो प्लीज़ इसको देखें, और स्टेज से बार बार ये आगाही देने की ज़रूरत है। मैं ये देख रहा था कि स्टेज से इन चीज़ों के हवाले से कोई बात ही नहीं की जा रही थी। दूसरी बात यह है कि लीडर जो होता है उसकी अपनी कारकुनों पे गिरफ्त होनी चाहिए। इसकी कारकुनों को तरबियत देने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ नारे लगाना, सिर्फ जो है ना जज्बे का इजहार करना काफ़ी नहीं है। आपको स्टेज से अगर लीडर कोई कॉल देता है तो आप उस पर, मैंने बहुत सारी, इवन यहाँ पे मैं मजहबी जमातों को क्रेडिट देता हूँ, मैं बहुत सारे मजहबी जमातों के इज्तिमात में शरीक हुआ हूँ। आप यकीन करें, उनका लीडर उनको यूँ इशारा करता है, बोलता भी नहीं है, वो वहीं बैठ जाते हैं। तो खान साहब और उनकी मैनेजमेंट को मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने वर्कर की ये तरबियत ज़रूर करें। मैं इस्लामाबाद के जलसे में था, वहाँ पर जनाब खान साहब साउंड बार बार
ख़राब हो रहा था। खान साहब खुद बोल रहे हैं कि उतर जाएं साउंड वाले पूल से। मैं सामने ही खड़ा था स्टेज के, और साउंड वाले पूल पे कुछ पागल लोग खड़े जनाब वहाँ पे बदतमीजियाँ कर रहे थे, और खान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनके कहने पर भी वो नहीं उतरे। तो ये कोई तरबियत नहीं है, इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। आपका क्राउड बहुत बढ़ गया है, नो डाउट। आप 10 लाख बुलाते हैं, लोग 20 लाख की तादाद में आते हैं। मैंने खुद इसको आज मुशाहिदा किया, लेकिन प्लीज़ इसको संभालना ये हम सब की जिम्मेदारी है, वरना ये एक बेहंगम सा हुजूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात मैं जो यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ करना, कि आप ग्राउंड के अंदर जब आप कहीं भी जलसा करते हैं, आप वहाँ पे इंतजामात करते हैं। आपने SMDयाँ बहुत सारी लगाई हुई थी, मैंने खुद देखी, लेकिन किसी एक SMD के भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये लोग ज़ाहिर है मुफ्त में थोड़ी आते हैं, आपको लूटते हैं, पार्टी का पैसा, लोग आपको फंड्स देते हैं यार, उनको संभालो। अगर आपके SMD पे प्रीव्यू नहीं आना, सिग्नल ही नहीं आने और वो फारिग पड़ी रहनी है, तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए SMD वालों को देने का क्या फ़ायदा है फिर? तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, साउंड, SMD, वहाँ पे जो प्रॉपर वॉलेंटियर्स की लेयर्स बनाएं, लोगों को प्रोटेक्ट करें। वहाँ पे आपका बाकायदा वहाँ पे फर्स्ट एड का पूरा सेटअप होना चाहिए, इमरजेंसी का पूरा सेटअप होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मीडिया वाले बार बार आज भी स्टेज से ऐलान हो रहा था कि मीडिया की तरफ भागें, वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मैंने देखा वो हुजूम जो है, पहले PTV की वैन पे चढ़ गया जनाब खान साहब की ज़ियारत के लिए, फिर उसके बाद DJ भट्ट की उस वैन पे चढ़ गया, बार बार स्टेज से कहा जा रहा है वैन से उतर जाए, वैन से उतर जाए। पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे वो। आज भी यही हुआ, वो मीडिया के जनाब कंटेनर पे चढ़ रहे थे धड़ाधड़, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, और मीडिया वाले बेचारे वहाँ पे हैरेस हो रहे थे। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को देखें, और मैं ख़ास तौर पर देखें, आज का जलसा बहुत इंपॉर्टेंट था। अवाम आपकी बात सुनने आई थी, और आपने अवाम को जलील किया है सही तरह से। आप ठीक है, ग्राउंड में जगह कम पड़ जाना कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर स्पीकर्स का इंतजाम करना ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने सारा जोर स्टेज पे लगाया, स्टेज बहुत अच्छा बना हुआ था, नो डाउट। आपने सारा जोर स्टेज और सामने के शशकों पे लगाया। आपने पब्लिक के तक अपना मैसेज स्ट्रांगली पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया हुआ था। सॉरी टू से, मैं यहाँ पे अली मादिल शेख साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैंने उनको भी मैसेज किया, लेकिन शायद उनका फ़ोन बंद था, और इसी तरह मैंने उनसे कहा कि भाई स्पीकर का इंतजाम करें, स्पीकर्स को देखें। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि चलो ग्राउंड के बाहर स्पीकर्स को तो फिर भी समझ में आता है, कोई तार टूट गई, कुछ हो गया। ग्राउंड के अंदर भी स्पीकर, सेंटर में आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल इस तरफ राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे थी, सेंटर में कोई आवाज़ नहीं थी। तो मेरी आपसे दरखास्त है, अल्लाह का वास्ता है, इन सारी चीज़ों को देखें, और ख़ास तौर पे अपने कारकुन को संभालें। बहुत बदतमीज़ी करता है आपका कारकुन अपने उन मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ। कभी कभी बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, नो डाउट, बहुत सारे मुहज़्ज़ब लोग खड़े होते हैं क्राउड में, लेकिन वो मुहज़्ज़ब लोग कभी कभी बहुत सारे बेहंगम लोगों की बदतमीज़ी का शिकार होते हैं। तो प्लीज़ अपने कारकुन को संभालना इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है। आप एक पूरी कमेटी तश्कील दें, एक पूरा आपका सेल होना चाहिए जो सिर्फ इस पे काम करे कि कारकुन को संभालना कैसे है, उसको तरबियत कैसे देनी है, उसको जलसे में शिरकत के ढंग कैसे बताने हैं। और मुसलसल जब भी आप कोई कॉल दें, अभी आप लाहौर का जलसा करने जा रहे हैं, तो आप जब भी किसी जलसे की कॉल दें, तो प्लीज़ अपने कारकुन को पहले आपका जो वो मीडिया सेल है, जो भी सेल आप बनाएं, उसको आप, जिसको हम तरबियती विंग कहते हैं, वो मुसलसल लोगों को अवेयर करे कि जलसे में शरीक होने के SOPs क्या हैं, आप लोग को किस तरह शरीक होना है, किन अखलाकियात का ख्याल करना है। प्लीज़ ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, और ये मुझे आज शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं यकीन करें खान साहब का खिताब सुने बगैर वहाँ से भागा हूँ, और बहुत सारे लोग आखिर तक, यानी बिलाशुबा मैं कह सकता हूँ कि 15 लाख से ज़ायद थे लोग, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। लेकिन इन 15 लाख लोगों को अगली बार क्या आप निकाल सकेंगे अगर आप उनके साथ इस तरह सलूक करेंगे? फैमिलीज़ थी, बुरका पोश ख़वातीन थी, बापर्दा ख़वातीन, हाथ पे तस्वीरें लिए, छोटे छोटे बच्चे उठाए, वो आपकी कॉल पर आई थी, और आपने उनको जलसा सुनने तक उनके लिए इंतजाम नहीं किए हुए थे यार। बहुत अफसोस की बात है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी मैनेजमेंट है कराची की ज़िंदगी, उनको मैं बिल्कुल मुबारकबाद नहीं दूँगा, शदीद नाराज़गी का इजहार करेंगे उनसे, और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि आवाम से बाकायदा इस पर माजरत करें, कराची के अवाम से, और उनसे कहें कि आइंदा वो आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे और इन चीज़ों का इजाला करेंगे जो आज कराची के अवाम ने भुगता है। तो बहरहाल थैंक यू। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो हमारे लिए आगे हो। पाकिस्तान के हालात इस वक्त सियासी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल आइडियल तो दूर की बात है, ठीक भी नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। हाँ जी, ये बात मैं ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी अभी मुझे पता चला है कि वहाँ जो पोल लगे हुए थे, लाइट्स के पोल, और ट्रेसिंग लगी हुई होती है जिनके ऊपर लाइट्स लगी हुई होती हैं, साउंड टाँके हुए होते हैं, तो ये बदतमीज़ लोग उन पर जो है ना लपकते हैं, उन पर ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, और वो बहुत नाजुक होता है। इस्लामाबाद में भी यही हुआ, बार बार खान साहब वहाँ पे कह रहे थे कि उतर जाएँ, नीचे उतर जाएँ, ये गिर जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अभी मुझे खबर मिली है कि वहाँ से वो पोल गिरा है और बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो प्लीज़ अपने इन बदतहज़ीब लोगों को
आपको समझाना है। और वहाँ जो पोल्स आप लगा रहे हैं, जो ट्रेसिंग आप लगा रहे हैं, वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स आपको खड़े करने के, कोई उन पर ना चढ़ सके दोबारा। लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। मैंने जिस तरह से वीडियो में अर्ज़ कर रहा था और वीडियो ख़त्म करते ही मुझे पता चला कि ये हुआ है, तो प्लीज़ 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 मेरी बात की इंडोर्समेंट यकीनन हो गई होगी। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस हुजूम को संभालें, वरना ये हुजूम जो है ये हमें बहुत परेशान करेगा, बदनाम करेगा आपको, और आपकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करेगा मुहज़्ज़ब मुआशरे में। अपना